प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर SP सिंह पटेल ने चिलबिला स्थित अपने आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं उन्होंने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के साथ भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता पर जमकर किया वार। चुनाव के वही मुद्दे हैं जो पूरे भारत के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। मुद्दे वही हैं, महंगाई जो चरम पे है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं 10 साल से कोई रोज़गार मतलब नहीं मिला है, बच्चों को भर्ती नहीं हुई है, भर्तियों के नाम पर कंपटीशन होते हैं और फिर जो है वही टाइम फीस, कहीं पेपर लीक, कहीं जो है हाई कोर्ट से स्टे करा दिया जाता है और नौकरियां नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा किसानों की समस्याएं हैं। किसानों को आप देखें आधे खेत वैसे खाली पड़े हैं, जो तार लगा लेते हैं, जिन किसानों के पास पैसा नहीं है वो तार नहीं लगा पाते, जो तार लगा लेते वो तो फसल बो लेते हैं और बाकी जो है खेत खाली पड़े रहते हैं, जानवर चर जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को खाद मिली नहीं टाइम से, फसल ऐसे ही पड़ी हुई है और ओलावृष्टि और इसके नाम पर ओलावृष्टि भी कभी कभी हो जाती है, सींचने पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं सभी के लिए, आम जन के लिए। महंगाई इतनी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार ने CA को नोटिफिकेशन चालू कर दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे आप? कौन सा नोटिफिकेशन? CAA का नोटिफिकेशन कल जारी हो गया है केंद्र सरकार द्वारा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो उनके चुनावी मुद्दे हैं। ये सब चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को लुभाने के लिए, कुछ लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह से कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये तो नफ़रत की राजनीति करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं। कहते हैं कि जो सियासत धर्म के झगड़ों को ख़त्म करें वही अच्छी सियासत मतलब जो है सरकार होती है, और जो सियासत स्वयं धर्म के विवादों को फैलाए वो मैं समझता हूँ वो अच्छी सरकार नहीं है। वो केवल नफ़रत पैदा करते हैं आपस में, बस यही है इन लोगों का काम और कुछ नहीं। प्रतापगढ़ को उद्योग विहीन माना जाता है शहर, तो इसके बारे में क्या करेंगे? बाई चांस अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे इसके लिए? प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग एक अच्छा एक विकल्प है। यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आकर के आंवला की फैक्ट्री आंवला प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको पूरा जो है एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग राज्यों में, दूसरे देशों में, तो एक बहुत बड़ा एक हब बन सकता है आंवला उद्योग का। क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है आंवला की खेती के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन किसानों को फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हमें इस पर वर्क करना है कि किस तरह से आंवला किसानों का और अन्य किसानों का सबका भला हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन टोटल सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन प्रतापगढ़ का आंवला किसान आज भी परेशान है। इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? इस पर यही कहना है कि वो सिर्फ कोरे वादे करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं। वो तो ये भी कहे थे कि हम 15-15 लाख सबके खाते में लाएंगे और काला धन वापस लाएंगे। काला धन तो 3 गुना और बढ़ गया। तो यही सब इन लोगों ने वहीं विदेशों में जमा कर, जो पहले से होता आ रहा है वही ये भी कर रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, इसलिए जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, ऊब चुकी है और आगे इसमें बदलाव होगा, ये निश्चित रूप से दिखाई। भाजपा ये कहते हैं कि आप बाहरी मतलब बाहर से आकर यहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें, क्या उनको कहना चाहिए? मैं 18 साल विधान परिषद सदस्य रहा, उसमें जो है प्रतापगढ़ भी था। तब मैं बाहरी नहीं था। जब मैं 18 साल विधायक रहा हूँ इस ज़िले से, तो तब मैं बाहरी नहीं था। इसके अलावा ये मेरा घर है, यहाँ की वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाहरी वाली बात ऐसे तो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जो फालतू बात करते हैं वही बाहरी और ये ऐसी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी भी बाहरी थे और कितने लोग बाहरी। तो देखिए संविधान में व्यवस्था है, सांसद का बनने के लिए या संसद का चुनाव लड़ने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हम तो उत्तर प्रदेश के ही पड़ोसी ज़िले और 18 साल यहाँ काम कर चुके, तो बाहरी और यहाँ के व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। क्या आपको लगता है सांसद संगम लाल गुप्ता ने 5 साल में कुछ काम किया प्रतापगढ़ के लिए?
जनता उनसे बहुत नाराज़ है। उन्होंने काम जो है न के बराबर किया है। वो अपने धनार्जन पे लगे रहे हैं, बस यही एक सबसे बड़ी उनकी शिकायत है। लोगों का काम नहीं किया है, जनता में रोष है, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है।